आरके, मैं नहीं जानता था मैम कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वैलेंटाइन डे के दिन तुम और मैं हम दोनों साथ में होंगे। आज वैलेंटाइन डे के दिन क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? क्यों नहीं बनूंगी, जरूर बनूंगी। नहीं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। क्या क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो मतलब कहाँ? मेरे पापा के पास चलकर उसे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अरे देवा, ये इधर है। इनके लिए तो मैं पूरा फार्म हाउस घूम कर आई। साहेब, क्या गजब की स्पीड है इनकी। जरा सी हाँक हटी नहीं कि ये गायब। ओ साहेब, अभी तक पुगे पे ही अटके हो, इतना बताने के बाद भी। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश नहीं छोड़ना, डायल करते रहना। क्या है ना, अमेरिका का लाइन लगते लगते थोड़ा टाइम जाता है? ऐसा नहीं, तुम अपना काम। मैं अपना काम ही कर रही है प्याम ताई। कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो ना। आज वैलेंटाइन डे है कि नहीं? चलो नानी, तुम और मैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अरे देवा, तो मैं बात चलाऊं? नानी? नानी नहीं, उससे भी बेटर प्रपोजल है, बहुत खूबसूरत। सनीताई सूट भी करती है तुम्हें। क्या हुआ? अरे अपसेट क्यों हो रहे हो? मैं तो बस जोक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पैम। पैम, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि यार कि मैं आगे निकल गई, अब मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता पैम। जिंदगी चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, प्यार की जरूरत इंसान को हर मोड़ पे होती है। अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ आर के। अब मैं उस रास्ते पे चाहती ही नहीं जहाँ प्यार की जरूरत पड़े। हैप्पी वैलेंटाइंस डे रागिनी। आई एम सॉरी तुम सो रही हो और मैं तुम्हें विश कर रहा हूं, पर क्या करूं, तुम तो मुझे मुझसे बेहतर जानती हो। इन सब मामलों में मैं थोड़ा डरपोक सा ही हूं। आज भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खुलकर वैलेंटाइन विश करूं। मैं जानता हूं रागिनी कि तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। मेरा प्यार एक तरफा था और एक तरफा ही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दिल से प्रे करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, लाइफ की सारी खुशियां मिले। हेलो हेलो डॉक्टर अमन। तुम्हारा टाइमिंग भी डॉक्टर नील की तरह हो गया है। अरे पर आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रागिनी सोई हुई है। मतलब आप रागिनी के कमरे में हो? पर अमन साहब, आप वहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम जानती हो ना देविका कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें? इधर आओ और आके देखो मेरी हालत क्या है, तो पता चलेगा। कभी कभी तो लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं, कोई क्रिमिनल हूँ जो जेल में फंस गया है। हर वक्त टेंशन, इधर से उधर भागता फिरता हूँ, सबसे छिपता फिरता हूँ। अच्छा, इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैं परसों शादी के लिए आ रही हूँ। देविका तुम 1 मिनट होल्ड करो, मैं कमरे से बाहर जाके तुमसे बात करता हूँ। हाँ? ओह ओके। किचन में जाता हूँ, वही एक सेफ जगह है।
सवाल बाल बचा देविका। क्यों? अरे वो मैं कमरे से बाहर निकला तो सामने जिग्नेश की दादी। एवरीथिंग ओके नाउ? देविका आजकल मेरे साथ कुछ ओके नहीं है। मेरी हालत एग्जाम दे देकर थके हुए बच्चे की तरह हो गई है, सवालों से बेजार। पूरे दिन सवाल 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 और ऊपर से 24/7 अंडर सर्विलेंस रहता हूं मैं। सर मैं कुछ समझी नहीं। हमारे कमरे के सामने वॉचमैन बिठा दिया गया है जो मुझ पर और रागिनी पर 24 घंटे नजर रखता है और फिर गलतफहमियों का शिकार होता है और फिर सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल। पर आप मुझे ये तो बताइए कि आपके कमरे के बाहर वॉचमैन किसने रखा है और वो है कौन? डॉक्टर नील। अमन साहब, डॉक्टर नील ऐसा क्यों करेंगे? ओवर पॉसेसिवनेस, इनसिक्योरिटीज। एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि उनकी एक्स वाइफ मेरे साथ खुश है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? रागिनी की बात कर रहा हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। What? रागिनी डॉक्टर नील की एक्स वाइफ? हाँ, तुम्हें तो ये पता है ना कि नहीं पता है? एक मिनट, तुम्हें कहानी का कौन सा वर्जन पता है? रागिनी डॉक्टर अमन की एक्स वाइफ कैसे हो सकती है? नहीं, रागिनी डॉक्टर नील की एक्स वाइफ। डॉक्टर अमन तो मैं हूं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं बच्चों ने भी मुझे और रागिनी को असल के हस्बैंड वाइफ समझ लिया ना तो मर जाऊंगा मैं। मर तो मैं गई हूँ सर। डॉक्टर नील रागिनी के एक्स हस्बैंड है। इन 4 दिनों में मैं उन्हें दिखाऊंगी। एंड भाग मैं रागिनी, मैं डॉक्टर नील को अपना दीवाना बना के ही छोड़ूंगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। डॉक्टर नील मेरे हैं और सिर्फ मेरे रहेंगे। वो एक डिवोर्सी है। या मुझे पता है। एंड यू नो व्हाट रागिनी, आई स्टिल वंडर कि वो कौन सी बेवकूफ औरत थी जिसने डॉक्टर नील जैसे इंसान को छोड़ा। ओह नो अमन सर, रागिनी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? लेकिन तुमने उसे ये सब क्यों कहा? अब मैं क्या करती सर, डॉक्टर नील है ही इतने चार्मिंग। एनीवे, अब मैं फोन नीचे रख रही हूँ। अब ये शॉक डाइजेस्ट करने को मुझे बहुत वक्त लगेगा। पता है अमन साहब, मैं वैलेंटाइंस डे को लेकर इतनी एक्साइटेड थी। डॉक्टर नील के लिए स्पेशली रेड रोज बुके भी मंगवाया था। पर अब वो रेड बुके और मेरी फीलिंग्स दोनों जाएंगी डब्बे में। और रागिनी जो मुझ पे नाराज होगी वो अलग। डोंट वरी, रागिनी को तुम कितने सालों से जानती हो? उसे तुम एक बार सॉरी बोल देना, वो मान जाएगी। आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, मैं वहां आके आपसे बात करती हूँ। ओके, बाय। बाय। ये क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं क्या? आगम, पढ़ाई तो चल रही है लेकिन कॉलेज लाइफ की नहीं, लव लाइफ की। मतलब शिल्पा भाभी को लव लेटर्स लिखे जा रहे हैं बड़ी। यार लेकिन इसका सिलेबस इतना टफ है कि समझ नहीं आ रहा। अगर अभी इसकी ये हालत है तो प्रपोज करते वक्त तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अरे नहीं यार आगम, वाकई में बहुत टफ है। अगर मुझे पता होता ना कि प्यार कन्फेस करना इतना मुश्किल होता है, शायद मैं प्यार ही नहीं करता। चल, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना सिर्फ 2 लोगों के पास होगा यहाँ पे। एक हमारे डैड, द सुपर कूल डूड डैड, बट ऑब्वियसली हम उनसे ये सब बात नहीं कर सकते। और दूसरे करण अंकल है, वो एक्चुअली मेरे लव गुरु है और वो बहुत हेल्पफुल है। वो एक्चुअली हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर तू चाहे तो हम उनके पास जा सकते हैं। अब तक छुपाए के तो चल ना। आकाश चल बात करके देखते हैं। हाय करण अंकल, ये क्या कर रहे हो? डिम्पी आंटी की साड़ी प्रेस कर रहे हो? हट, मैं तो अपना शर्ट, ये टी शर्ट में प्रेस कर रहा था और एक अच्छा बेस चाहिए था तो ये सारी नीचे रखी है, तो परफेक्ट बेस है। देखो। ओह हाँ, मैं आरव को आपके पास लेके आया था। एक्चुअली आरव को ना आपकी टिप्स की जरूरत है। टिप्स? हाँ, वो एक्चुअली आरव ना अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है, तो मैंने बोला कि लव गुरु के पास ऐसी अच्छी टिप्स होगी जिससे वो प्रपोज करेगा तो जो लड़की के एकदम दिल को छू जाएगी। Congratulations, yeah. Formula number 707. 707 रिवर्स साइकोलॉजी। करण, मेरी सारी आयन हो गई। मैं तो ये साड़ी वारी तो प्रेस नहीं करता। वो कौन सी साड़ी? कहाँ साड़ी? हाय आंटी। हाय, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था?
वो एक्चुअली मैं लाया हूँ आरव को लव गुरु से कुछ काम था। वाओ, तुम बॉयज तो एक्चुअली बहुत बड़े हो। अरे ये सब छोड़ो, आरव एक चीज हमेशा याद रखना, प्रपोज करने के लिए कभी खाली हाथ मत जाना। एक्चुअली मैं ये डिम्पी के लिए खरीदा, वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट, लेकिन डिम्पी तो ये ऐसी अनारकली तो पहनती नहीं, सो एक काम कर, इसको लेकर जाओ, गिफ्ट कर लो। करण, एक मिनट। ये तो मेरे लिए लेकर आए हो ना? दिस इज ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल तो है, लेकिन फायदा क्या है, तुम तो ऐसी ड्रेसेस तो पहनती नहीं, और सच कहूँ तो तुम इसे ठीक से कैरी भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि अरब तुम ये लेकर जाओ और गिफ्ट करो। ये इट्स योर्स, माय गिफ्ट टू यू, योर गिफ्ट टू हर। नो आरव, नो। ये करण की पसंद है एंड ये मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, तो तुम कैसे ले जा? नो, इसे मैं पहनूंगी, आई विल वेयर। और तुम क्या कह रहे थे? मैं इसे कैरी नहीं कर सकती। नो, आई बॉयज, कल देखना मुझे ये पंजाबी कुड़ी क्या करती है और क्या नहीं। ओके आंटी। कितनी बार तुमसे कहा है, मैं आंटी नहीं, वो अंकल है। करण, लेकिन साड़ी फिर भी आयरन कर लेना, ओके? साड़ी कौन सी साड़ी? डिम्पी, व्हिच साड़ी आर यू? ये वाली। अच्छा। और इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इट ऑलवेज वर्क्स एंड साइकोलॉजी बिगिंस विद अ पी। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल नहीं, लव गुरु। थैंक यू सो मच लव गुरु। आंटी, लव गुरु। अच्छा आप चलते बाय 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 बाय। थैंक यू। चल। डॉक्टर अमन गलतियों की दुकान, कितनी गलतियां करेगा? देविका को बता दिया कि डॉक्टर नील रागिनी के एक्स हस्बैंड है, हा? इधर इतनी टेंशन कम है, ऊपर से मम्मी। मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, मैं जिग्नेश की दादी हूँ। और आपने पी रखी है या तो फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वो मैं, आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी दिखती है, इसलिए आपको देखकर। वैसे आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो क्या हुआ, मैंने ज्यादा खाना खा लिया था तो मेरा पेट अपसेट हो गया था, तो मैं यहाँ सोडा ढूंढने आई थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मैं कॉफी लेने आया था। सर में दर्द होता है तो अकेले अकेले बड़बड़ाते हो? मैं कहाँ बड़बड़ा रहा था, मैं तो मैं गाना गा रहा था। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम। बस इतना बेसुरा गाना मत सुनाइए। जो लड़की ख्वाब में आने वाली होगी ना, वो भी भाग जाएगी। आप पैदाइशी ऐसे हो, डरे डरे सहमे ऐसे हलबल जाते हो। नहीं, वो मैं थोड़ा गर्म है। अच्छा, शायद इसकी वजह से ही आपकी शादी नहीं हुई होगी, है ना? या तो आपको लड़की नहीं मिली होगी। नहीं, बात कैसी बातें कर रही है? लड़कियां मिली, बहुत मिली, लेकिन किसी लड़की को मैंने उस नजर से कभी देखा ही नहीं। तो देखिए, लड़की देखोगे तो पसंद आएगी तो प्यार होगा तो शादी होगा। अगर आपको कोई भी लड़की पसंद नहीं आई हो तो मैं आपको एक लड़की दिखाती हूँ, वो आपको जरूर पसंद आएगी। आपने ऑलरेडी मेरे लिए लड़की देख ली? हाँ। अच्छा। आप डॉक्टर सफेद एप्रन पहनते हो, वो काला कोट पहनती है, वकील है, वकील। हाँ, वो भी हमारे साथ ये शादी में आई है। यहाँ? हाँ। कौन? निवेदिता। कैसी? अरे देखो निवेदिता का नाम सुनते ही आपके मुंह पे कितनी लालाश आ गई। मुझे पता था कि आपको निवेदिता पसंद है। आप जल्दी से उसे शादी कर लो, मैं बात चलाती हूँ। नहीं, क्या कर रहे हो? कब तक कुंवारे रहोगे? बिना शादी के मर्द बिगड़े हुए घोड़े की तरह होते हैं। सही वक्त पर लगाम लगानी चाहिए, तभी वो काबू में रहता है। और सच कहूँ तो तुम्हारी लगाम मैं निवेदिता के हाथ में देने वाली हूँ, समझे? डॉक्टर अमन, यू आर फिनिश्ड, यू आर डेड। बात जो भी बड़बड़ा रही है, अगर वो डॉक्टर नील को पता चल गया तो वो तो मुझे। रागिनी यार, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? पहले वो पैम मेरी शादी के पीछे पड़ी थी, अब ये बा पड़ी है। नो, अगर बा ने निवेदिता से मुझसे शादी करने की बात छेड़ दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
निवेदिता सोचती है कि मैं और रागिनी हस्बैंड वाइफ है, ऐसे में नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। आओ। अब मेरा गिफ्ट दो। Oh my God, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है ये। इससे अच्छा गिफ्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। वाओ, मैंने सुना था कि प्यार करने वालों के लिए ना वैलेंटाइंस एक फेस्टिवल होता है। आज देख भी लिया यार, क्या सेलिब्रेशन है ये मेरी तरफ से। क्या रोमांटिक हस्बैंड मिला है तुझे। वाह, आई मीन होने वाला हस्बैंड। ये कुछ स्टाइल पुराना नहीं है? स्टाइल जैसा भी हो, अगर दिल की बात दिल तक पहुंच जाए, प्यार में इतना ही काफी। क्या चल रहा है यहाँ सब? अरे वाह, आइए ना। एक्चुअली हम लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सा डे? अरे वाह, आज के दिन दो प्यार करने वाले एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जैसे आपके पोते को देखो, उसने मेरी बहन को कितनी प्यारी रिंग गिफ्ट की है। अंगूठी तूने निशी को दी? क्यों, क्या जरूरत थी? वो ये सब करने से पहले तूने हमें पूछा था? जिग्नेश, तू तो जानता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, विदेशी लोगों के फालतू चोचले। निशी, तुम भी ये लोगों में शामिल हो गई। जिग्नेश तो लड़का है, बैग गया होगा, लेकिन तुम्हें तो अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम किसी की पत्नी बनने वाली हो, किसी के घर की बहू बनने वाली हो, और तुम ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं दे सकती। लेकिन ये भूल रागिनी बहन की है, जिसने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ढील दे रखी है। हमारे जमाने में तो शादी होने तक लड़का लड़की एक दूसरे के चेहरे देखते तक नहीं। अब यार, तेरी तो ग्रैंड मदर इन लॉ बहुत खड़ूस है। I mean, तुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी ससुराल में। बाय द वे, लेट्स सेलिब्रेट। कर लूं मैं क्या अपना, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार। हेलो हेलो, आप कौन? आप मेरा कमरा है, उठो उठो, आप इधर क्यों सोए हैं? हेलो, उठो। निवेदिता, नहीं करने मुझे डांस रिहर्सल, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है सोने का वजह से। डांस रिहर्सल करना है? हाँ, डांस रिहर्सल करना है, चलो। हाँ, चलो, रिहर्सल करना है, रिहर्सल रिहर्सल रिहर्सल। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। रागिनी, टिंग टोंग। डर गए ना, डर गए ना। हाँ, मैं डर गया। रागिनी, 1 बजे रात को ये क्या तमाशा लगा रहा है? जाओ अपने कमरे में जाओ। नहीं, मुझे नहीं सुना। घड़ी अपना काम कर रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक। तू मोड में अपना काम करते हैं। क्या काम किया? चलो रिहर्सल करने, नचिकेत, लेट्स गो। हमको नाचना है। पहला नचा। सो रहे हैं आप?
रागिनी, क्या कर रही हो तुम? झूलने की कोशिश कर रही हो। अरे झूलो मत, वो तो नीचे नीचे नीचे। जिग्नेश की पूरी फैमिली यहाँ आई हुई है, किसी ने देख लिया तो? कौन जिग्नेश? और जिग्नेश के लिए मैं अपना गाना क्यों बंद करूं? रागिनी, जिग्नेश हमारी बेटी निशी का होने वाला हस्बैंड, जिसकी शादी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, उसकी फैमिली अंदर है। किसी ने देख लिया तो वो जो भी हो नचिकेत, हम लोग घूमने चलते हैं। कम कम कम। रागिनी, रागिनी, आधी रात को तुम और मैं इस तरह घूमने नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं करण को बुलाऊंगी। करण! करण नहीं आ सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं जा करके डॉक्टर अमन को बोलता हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। वो कौन है? डॉक्टर अमन सर, याद आया? हॉस्पिटल। मैं किसी और के साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ड्राइव पे जाना चाहती। चलो चलो ना नचिकेत, मुझे ड्राइव पे जाना है, मैं करण को बुलाऊंगी। अच्छा ओके ओके। आवाज मत करना, ओके? यही चुपचाप खड़े रहो, मैं अंदर जाके गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, ओके? और गेट पर मत चढ़ना। यस और गाना भी मत गाना। यस प्रॉमिस। प्रॉमिस। गलती मेरी है, उसे ब्रांडी नहीं पिलाना चाहिए था। पता नहीं रात भर क्या हंगामे करेगी, किसी ने देख लिया तो और भी मुसीबत। अरे दादी, अरे क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर। क्या है बेटा, मुझे बेसन और आलू सूट नहीं होते। अच्छा। और रात को वही खाना खाया था तो मुझे गैस हो गई है। अरे और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा जरा बाहर जाकर लटार मार लूं, जिससे मेरे को पेट को भी आराम हो जाए। और नहीं, बाहर नहीं जा सकते। क्यों? मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए ना, रात का समय है, ठंडा मौसम है, फार्म हाउस में है ना, जंगल के बीच में, जंगली जानवर, सांप बिच्छू सब ऐसे काट लिया तो बहुत प्रॉब्लम। सही सही कहा, मैंने तो सब सोचा ही नहीं। लेकिन मेरे गैस का मैं क्या करूं? बेटा तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे दो ना। नहीं, मेरे पास गैस की दवाई कैसे होगी? रागिनी बहन के पास होगी, मैं उन्हें पूछ। अरे अरे अरे, सुनी सुनी सुनी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं जाता हूँ रागिनी के पास दवाई लेकर। तो आप बैठिए तो सही। हाँ, लेकिन दवाई लेकर आना। हाँ, अभी मुझे बहुत गैस हो गई। नहीं बैठिए। सवाल है डॉक्टर वन, सारा दिन हाथ पांव जोड़कर भी सोफा ही नसीब हुआ आपको। फील बैड फॉर यू। नहीं रागिनी, नहीं होगा मुझसे। डांट क्यों रही हो? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डॉक्टर अमन, दुख की बात है कि आपके और रागिनी के रिश्ते में प्यार से ज्यादा दहशत भरी हुई है। गुड नाइट। ये लीजिए दादी, अभी इसको ना ये गर्म पानी से लेना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। कमरे से बाहर मत निकलना दादी, रात को ना इधर फार्म हाउस पे सेफ नहीं। नहीं जाऊंगी। हाँ बेटा चलो। अब जाइए। हाँ थैंक यू चलो। ओके दादी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। कहाँ चले? यही तो रखी थी। अभी यहाँ है। सॉरी। इट्स ओके। पर तुम कमरे में कैसे आए? दरवाजे से। वो दरवाजा नहीं, वो खिड़की है। ये दरवाजा है यहाँ। ये खिड़की है, वो दरवाजा है। ये खिड़की। तुम खिड़की से आते हो? दरवाजे से? खिड़की से तो चोर आते हैं। तुम चोर। और तुम चोर हो। तुमने मेरा दिल चुराया, तुम मेरे चोर हो।
चलो देख क्या रहे हो? लेट्स गो, मुझे ड्राइव पे जाना है, कम। चलो। यहाँ से नहीं, तो खिड़की से नहीं जाना है ना, ठीक है? क्यों हमेशा? क्या आवाज? वानी वानी। अरे गाड़ी वहाँ खड़ी है। ये साइकिल। पागल हो गई हो क्या? साइकिल से? मुझे साइकिल पे जाना है। साइकिल पे नहीं जा सकते। क्यों? माली की साइकिल है, उस पे कैसे जा सकते हम? क्या हुआ? मालिक की परमिशन नहीं देगा वो परमिशन। चुप, एकदम जाओ। साइकिल लेके आता हूँ। नील और रागिनी इस वक्त साइकिल पे कहाँ जा रहे हैं? निवेद, कि रागिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, तो ठीक है, आज मैं उसे उसी के तरीके से समझाऊंगी। Come in. Oh, RK, I need your. Me? Wow. मेरी तो आंखें खुल गई, लेकिन सपने अभी भी जा रही हैं। मैं सपने में नहीं, हकीकत में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ RK। सच में? नहीं, ऐसा भी हो सकता है? I mean, मतलब तुम्हारे भी दिल में मुझे लेकर के कुछ होता। Shut up, RK। मैंने आज ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार से बात नहीं कर सकती। So let me come to the point। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मुझे ड्राइव पे लेके? लॉन्ग ड्राइव? वाह, सो रोमांटिक मैम। अरे मतलब तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी अनप्रेडिक्टेबल भी हो। पहले बोल दिया होता, मुझे पहले हिंट दे दी होती, मैं जहाँ 15 साल इंतजार कर रहा हूँ एक रात और जाग लेता। अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? चाहता हूँ पैम, तुम कुछ बोलो। तुम अपने दिल की बातों को जुबान तक लाओ, हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। RK प्लीज, हम रोमांटिक ड्राइव पर नहीं जा रहे हैं, हम नील और रागिनी को ढूंढने जा रहे हैं, समझे? भागे क्या? एक्चुअली ना, मैंने नील को रागिनी के साथ साइकिल पे जाते हुए देखा। और रोमांटिक है? पर आज वैलेंटाइन डे भी है। What? मैम वो पक्का उसको घुमाने लेकर गया होगा। No। हम एक काम करते हैं, हम भी साइकिल पे साथ चलते हैं। क्या है ना कि स्पीड भी मैच होगी और फीलिंग्स भी। RK प्लीज, यू रियली डोंट केयर, है ना? मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम मजाक किए जा रहे हो। लेकिन तुम टेंशन ले क्यों रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह ना नील और रागिनी को एक साथ देखने के बाद ना खुशी नहीं होती, इसीलिए टेंशन हो रही है। करोगे मेरी मदद? चलोगे मेरे साथ या मैं जाऊं? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे क्या कर रहे हो? चाबी कौन लेगा गाड़ी की? है ना चाबी? मैं ले रहा हूँ ना। हाँ, चलो। सुन, मैं चल रहा हूँ ना साथ में। चिकित, फास्ट चलाओ, तुम ऐसे स्लो मोशन में क्यों चला रहे हो? जितना फास्ट चला सकता हूँ चला रहा हूँ रागिनी। और तेज, मैं हवा से बात करना चाहती हूँ ना चिकित। अच्छा, हवा से बात करना चाहती हो तुम? हाँ। यहाँ तुम्हें डबल सीट चलाते चलाते मेरी हवा निकल रही है, उसका नहीं सोच रही हो? हवा से बातें कर। एक सेकंड, रोको। अरे क्या हुआ? अरे क्या रोको? क्या? रोको, साइकिल रोको। वो देखो। अब क्या हुआ? वो देखो, वहाँ लाइट्स है। तो? मुझे पार्टी में जाना है। अरे कोई पार्टी में ना। अरे नहीं, अरे रागिनी। आ जा सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहे। यही एक ही रास्ता है ना, मतलब मेन रोड तक जाने का। हाँ तो मेरे आंखों के सामने तो वो साइकिल पर बैठकर गए थे। साइकिल की स्पीड कितनी हो सकती है? तुम बहुत स्लो चला रहे हो क्या? अरे नहीं बाबा, सही चला रहा हूँ मैं। समझ में ही नहीं आता कि जा कहाँ सकते हैं ये दोनों।
अरे यार म्यूजिक किसने स्टॉप किया? मैंने बंद किया है। मैं आप सबको कुछ पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ये कुछ नहीं पूछना चाहती हैं आप लोगों से। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपकी पार्टी डिस्टर्ब हुई। प्लीज कैरी ऑन। सॉरी क्यों नचिकेत, रुको। आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे सिर्फ इनका नहीं है, हमारा है, तुम्हारा है। हम लोग इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन जॉइन अस। इट्स ओके। इनकी पार्टी चल रही थी। यू गेट क्रैश्ड। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी। मुझे पार्टी एंजॉय करनी है। अब वी आर वेरी सॉरी अंकल एंड आंटी, लेकिन ये यंगस्टर्स की पार्टी है। ये तुम्हें अंकल बोल रहे हैं। तुम्हें अंकल, मुझे अंकल नहीं, तुम्हें आंटी बोल रहे हैं। तुम चलो अभी यहाँ से। सेम थिंग। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये द डॉक्टर मिस्टर नचिकेत खन्ना है। लड़कियां मरती हैं इनके ऊपर। देखो देखो कितने हैंडसम है। अब लोग इन्हें अंकल बोल रहे हो। ये ऐसी लड़कियों की लाइन लगती है इनके सामने। एक्चुअली ही इज सो हॉट यार। मुझे ऐसे इनको पकड़ के रखना पड़ता है, वरना किसी के साथ जाके अफेयर कर लेंगे। आई थिंक इट्स होल्डिंग लाइक दैट। आई एग्री। ऐसे हैंडसम आदमी के लिए तो कोई भी लड़की हंसकर पागल हो सकती है। आंटी बहुत लकी है यार। Imagine it comes. Let's go and dance. I want to dance. रागिनी, Let's show them how it's done. Come. What a perfect couple. They are made for each other. मैं सोच रही हूँ कि इन होठों से तुमने कितनी लड़कियों को किस किया होगा। स्टॉप। वो देखो पार्टी। वहाँ पे पार्टी चल रही है। नील और रागिनी इसी में गए होंगे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि दोनों यहाँ पर आए होंगे? आसपास भी तो देखो ना। दिख रही है तुम्हारे मालिक की साइकिल? इसी साइकिल पे बैठ कर आए थे दोनों इस पार्टी। लवली। अब मैं जाती हूँ इस पार्टी में और उन दोनों को पकड़ती हूँ रंगे। अरे पैम, लेकिन हम अपने काम के लिए अब दूसरों की पार्टी में कैसे जा सकते हैं? मैं जा सकती हूँ। तुम्हें आना है नहीं आना है तुम्हारी मर्जी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा भाई और उसके साथ एक औरत थी, वो शायद इसी पार्टी में आए थे। मुझे लगता है ये उसी अंकल आंटी के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ है वो दोनों अभी? वो दोनों तो चले गए, कहाँ गए ये नहीं पता। अरे ऐसे कैसे मालूम नहीं है? मतलब कोई तुम्हारे पार्टी में आता है, कमाल का डांस वगैरह करता है और तुमको मालूम नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं? एक्सक्यूज मी मैडम, उनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। वो भी आप ही की तरह बिन बुलाए मेहमान थे, बट दे वर क्वाइट बेटर। क्या बोला? क्या बोला तुमने? मैं बात करता हूँ ना पैम। हाँ बॉस, आई एम सो सॉरी, हम गलती से यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, आपकी पार्टी में डिस्टर्बेंस आई तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओके चले पैम। तमीज से बात करना अगली बार, समझे ना? हटो। कोई नहीं है यहाँ पे। यहीं पे होंगे, व्हाई नो दैट। हमें ढूंढने यहाँ आई है। मैं बोलो नहीं है यहाँ पे। आई एम टेकिंग योर टॉर्च। उसका ये विलन क्यों हमारे बीच में हमेशा आ जाती है? नचिकेत, इसकी प्रॉब्लम क्या है?
तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाती है, कबाब में हड्डी कहीं की। इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो नचिकेत? I love you so much. किधर है? जा रही है। कभी जा नहीं सकती नचिकेत, वो भूत है, भूत। जाती है फिर आती है, आती है फिर जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर वापस आ जाती है। वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये कैसी है? ये हमेशा मुझे बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों से देखती रहती है। और तुम कितने स्वीट हो, सो क्यूट। ये तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। तुम कितने लवेबल हो, कितने अडोरेबल हो। I love you so. तुम्हारी बहन कभी नहीं समझेगी। रागिनी उठो, बहन गई। गुड नाइट आरके। क्यों, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठ रही हो? चलो ना रूम में। नहीं, मैं उन दोनों के आने तक यहीं बैठूंगी आरके। तुम जाओ। पैम। आरके प्लीज, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ जब तक वो दोनों नहीं वापस आते। उन दोनों को आना ही पड़ेगा ना जल्दी, क्योंकि निशी के ससुराल वाले हैं अंदर। तो उन लोगों के जगने से पहले नील और रागिनी वापस आएंगे जरूर, और आएंगे तो इसी गेट से आएंगे। जब वो अंदर आएंगे तब इसी जगह मैं उनसे बात करूंगी। ठीक है भाई, चलो भाई, मैं भी यहाँ पर बैठता हूँ साथ में। क्यों? आरके, तुम जाओ जाके आराम करो। पता है सारे फंक्शंस के लिए तुम ही भागा दौड़ी कर रहे हो, और तुम अच्छे खासे सो रहे थे और मैंने तुम्हें जाके, आई एम ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी, इसलिए मैं कह रही हूँ जाओ जाके आराम करो। आई एम फाइन। पैम, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई मुझे खाने वाला है? ये तुम्हारा फार्म हाउस है, मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। प्लीज जाओ जाके आराम करो। आरके, ये मेरे और मेरे भाई नील के बीच की लड़ाई है, मैं इसे अपनी तरह से हैंडल कर लेना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर नील आ गया ना वापस, और उसने अगर तुम्हें देख लिया यहाँ पे, तो उसे लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर कर ली है। नॉट लाइक इट, यू नो नील, राइट? इसके लिए आई रिक्वेस्ट। चढ़ती क्यों हो रागिनी से? मेरे ख्याल से तुम्हें जाके सो जाना चाहिए आरके, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। तुम्हारा ये मुझसे पूछना कि मैं रागिनी से क्यों चिढ़ती हूँ, यही इतना। गुड नाइट आरके। हम लोग कैसे? एक्सक्यूज मी, हम लोग यहाँ कैसे? मतलब तुम यहाँ लेकर आई थी हम दोनों को कल रात को? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। नहीं, याद नहीं आएगा तुम्हें। वो ब्रांडी ज्यादा पी ली थी ना तुमने। तुम ही ने पिलाई थी। मैंने पिलाई थी। मैंने तुमसे कहा था दवा के रूप में एक घूंट पियो, पूरी बोतल को पीने को नहीं कहा था। क्या हुआ था नचिकेत? यहाँ हम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? यहाँ बहुत कुछ हुआ।
जिग्नेश की दादी कल देर तक जागी हुई थी, गार्डन में टहलना चाहती थी क्योंकि गैस की प्रॉब्लम थी, और गार्डन में मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता था क्योंकि तुम वहां झूल रही थी झूले पे। बस इतना नहीं, और भी आके भी है। फिर तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आई एम सॉरी, ड्राइव पे नहीं, लॉन्ग राइड पे जाना था, साइकिल पे। हवा से बातें करनी थी तुम्हें, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना था, किसी और की वैलेंटाइंस डे पार्टी में गेट क्रैश करके। वैसे तुमने डांस तो बहुत अच्छा किया। नचिकेत, मैंने तो पी रखी थी, लेकिन तुम तो होश में थे ना। तुम क्यों लेकर आए मुझे यहाँ? तुम्हारे सामने चलती है क्या किसी की रागिनी? फिर यहाँ हम पैम आ गई और उसी के डर से हम इस खड्डे में आकर छुप गए, और फिर तुम तो सो गई और अब जागी हो। जब जाग ही गई हो तो अब घर चले? अभी भी समय है, जागे नहीं होंगे लोग घर पर।